बुद्ध ने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आंतरिक शक्ति और विवेक का महत्व समझाया। लोगों को इग्नोर करने का अर्थ यह नहीं है कि हम सभी को अनदेखा करें या उनसे दूरी बना लें। इसका मतलब है कि हम नकारात्मकता, अपमान या बेवजह की आलोचना से प्रभावित न हो। अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन पर हावी होने से रोकें। ध्यान रखने योग्य बातें। 1. आत्मनिरीक्षण करें, खुद को समझें और जानें कि आपको क्या सही लगता है। 2. नकारात्मकता को छोड़ें, जो चीजें या लोग आपको मानसिक शांति से दूर करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। 3. धैर्य और करुणा अपनाएं, हर किसी के प्रति करुणा रखें, लेकिन अपनी सीमाओं को जानें। इस प्रकार बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें आंतरिक शांति और धोखे से बचने का रास्ता दिखाता है। बुद्ध के विचारों में गहराई से झांकें तो हमें और भी मूल्यवान जीवन पाठ मिलते हैं। लोगों को इग्नोर करना का अर्थ केवल नकारात्मकता से बचना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह पर केंद्रित करना चाहिए। बुद्ध के विचारों से जुड़ी कुछ और सीख। 1. अहमियत को समझें। हर किसी का जीवन और सोच अलग होती है। जो लोग आपकी प्रगति में रुकावट डालते हैं या आपका मन अशांत करते हैं, उन्हें महत्व न दें। उन्हें इग्नोर करके अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगाएं। 2. अहंकार से बचें। दूसरों की नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया न देकर आप यह दिखाते हैं कि आप उनके व्यवहार से ऊपर हैं। बुद्ध ने अहंकार छोड़कर विनम्रता और सहनशीलता का अभ्यास करने को कहा। 3. ध्यान मेडिटेशन करें। ध्यान आपको न केवल शांत करता है, बल्कि यह आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी सिखाता है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। 4. सही संगत चुनें। बुद्ध ने कहा, जो लोग तुम्हारी सोच और आत्मा को ऊंचा उठाएं, उन्हीं के साथ रहो। अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा देता है या आपकी सोच को नकारात्मक दिशा में ले जाता है, तो उनके साथ अपने संबंधों पर विचार करें। 5. कर्म पर ध्यान दो। दूसरों के कार्यों से ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने सिखाया कि यदि आपका कर्म सही है, तो नकारात्मकता या धोखा आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकते। 6. मौन की शक्ति। कई बार सबसे प्रभावी जवाब चुप रहना होता है। बुद्ध का मानना था कि अनावश्यक वाद विवाद या झगड़ों में उलझने के बजाय चुप रहकर आप मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। अंतिम सीख। बुद्ध के अनुसार जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना हमें आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और धोखे से मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। बुद्ध के विचारों में और गहराई से जाएं तो हमें यह समझ आता है कि लोगों को इग्नोर करना केवल बाहरी व्यवहार नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की शांति और आत्मनियंत्रण से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से अप्रभावित रहे। बुद्ध से प्रेरित और गहन सीख। 1. अवसर पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। लोगों की बातों या हरकतों पर ध्यान देने के बजाय अपने विकास और अवसरों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। 2. सही दृष्टिकोण अपनाओ। नकारात्मकता और धोखे को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय इसे एक सबक के रूप में लें। बुद्ध कहते हैं, सत्य की खोज केवल वही कर सकता है जो निष्पक्ष दृष्टिकोण रखता है। अगर कोई आपको बार बार धोखा देता है, तो समझें कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी के लिए उपयुक्त नहीं है। 3. दूसरों के कार्यों को व्यक्तिगत न लें।
हर किसी के अपने कर्म और दृष्टिकोण होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों के व्यवहार का आपके आत्मसम्मान या खुशी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लोग जो करते हैं वह उनकी अपनी सोच और परिस्थिति का परिणाम है। 4. क्षमाशील बने। यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है तो क्षमा करना सीखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके साथ बने रहें, बल्कि उनके प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। बुद्ध कहते हैं, दूसरों के लिए क्रोध रखना ऐसा है जैसे खुद जहर पीकर यह उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। 5. आसक्ति को त्यागें। धोखा या अपमान अक्सर हमारी आसक्ति के कारण अधिक दर्दनाक लगता है। बुद्ध ने सिखाया कि जिस चीज से हम जितना अधिक आसक्त होते हैं वह हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। लोगों, संबंधों या स्थितियों से अपनी आसक्ति को संतुलित करें। 6. धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और झूठ को सत्य से जीतो। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मकता फैला रहा है तो सहनशीलता और धैर्य के माध्यम से जवाब दें। यह न केवल आपके मन को शांत रखेगा बल्कि आपको मजबूत भी बनाएगा। 7. अपने मन को प्रशिक्षित करें। बुद्ध ने मन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था, एक प्रशिक्षित मन सभी समस्याओं का समाधान है। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने विचारों को संयमित करें। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। जीवन का सार। बुद्ध का दर्शन सिखाता है कि जब आप अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से खुद को अलग करना सीखते हैं, तो धोखा या किसी भी तरह का दुख आपको प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रहता है, वैसे ही आप दुनिया की कठिनाइयों और नकारात्मकता के बीच भी शुद्ध और शांत रह सकते हैं। बुद्ध के विचारों की गहराई असीम है। अगर हम उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात कर लें, तो किसी भी नकारात्मकता, धोखे या जीवन की कठिनाइयों का सामना शांतिपूर्वक और संतुलन के साथ किया जा सकता है। आइए उनके दर्शन में और भी गहराई से उतरें। 1. मूल समस्या का समाधान खोजें। बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि हमें समस्या की जड़ तक जाना चाहिए। उन्होंने कहा, दुख का कारण समझो और उसे मिटाने का प्रयास करो। अगर कोई बार बार आपको धोखा देता है या आपको ठेस पहुंचाता है, तो यह सोचें कि क्या आप उस व्यक्ति को अधिक अधिकार दे रहे हैं या आपके अंदर किसी अपेक्षा की वजह से ऐसा हो रहा है। 2. धोखे से सीखो। बुद्ध कहते हैं, सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। धोखा भी जीवन का एक अनुभव है। इसे अपनी कमजोरी मानने के बजाय इससे सीखें और आगे बढ़े। यह अनुभव आपको भविष्य में अधिक सतर्क और मजबूत बनाएगा। 3. संबंधों को समझदारी से निभाओ। बुद्ध ने कहा, हर रिश्ते को उसकी स्वाभाविकता के अनुसार निभाओ, लेकिन मोह और अपेक्षाओं से बचो। रिश्तों में भरोसे की अहमियत है, लेकिन जब वह बार बार टूटे तो इसे स्वीकार करें और उस पर अटके न रहें। 4. दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। बुद्ध ने कहा, कोई तुम्हें क्रोधित करता है तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम उस क्रोध को ग्रहण करते हो तो यह तुम्हारा कर्म बन जाता है। लोग क्या कहते हैं या करते हैं, यह उनकी सोच और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपके आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। 5. ध्यान और आंतरिक जागरूकता का अभ्यास करें। ध्यान का नियमित अभ्यास आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान ही मन को शांत करने का सबसे बड़ा साधन है। जब आप ध्यान में लीन होते हैं तो बाहरी नकारात्मकता और धोखा आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालते।
6. संवेदनशीलता के साथ दूरी बनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि संवेदनशीलता और करुणा के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी को इग्नोर करने का मतलब यह नहीं है कि आप कठोर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने मन और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दें। 7. अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाएं। बुद्ध का संदेश था कि हिंसा, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, दुख का कारण बनती है। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति क्रोध या प्रतिशोध रखने के बजाय शांति और करुणा का मार्ग चुनें। 8. हर अनुभव को बदलाव का अवसर समझें। बुद्ध ने कहा, जीवन परिवर्तनशील है। हर दुख, हर धोखा, हर अनुभव आपको बदलने और सुधारने का अवसर देता है। यदि किसी ने आपको धोखा दिया तो इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के अवसर के रूप में देखें। 9. सच्चे आनंद की खोज करें। बुद्ध के अनुसार सच्चा आनंद बाहरी चीजों या लोगों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। जब आप दूसरों से अपनी खुशी की अपेक्षा करना बंद कर देते हैं तो आप सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। 10. स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। बुद्ध ने कहा, अपने विचारों और कार्यों के प्रति ईमानदार रहो। सत्य के मार्ग पर चलो। यदि आप दूसरों से छलकपट की अपेक्षा नहीं रखते तो धीरे धीरे आपके जीवन से ऐसे लोग और परिस्थितियां दूर हो जाएंगी। अंतिम संदेश। बुद्ध का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि दुनिया में नकारात्मकता और धोखा हमेशा रहेगा, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे अपने जीवन पर कितना प्रभाव डालने देते हैं। अपने मन को शांत, विचारों को स्थिर और कर्म को सकारात्मक रखकर आप किसी भी नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध के दर्शन में इतनी गहराई है कि हर पहलू हमें जीवन के एक नए आयाम से परिचित कराता है। जब हम लोगों को इग्नोर करना या उनके व्यवहार से अप्रभावित रहना सीखते हैं तो यह न केवल हमारी मानसिक शांति बढ़ाता है, बल्कि जीवन जीने का एक श्रेष्ठ तरीका भी सिखाता है। आइए और अधिक विस्तार से समझें। 1. मोहमाया से मुक्त रहना। बुद्ध ने कहा था, जो चीजें तुम्हें बांधती हैं वही तुम्हारे दुख का कारण बनती हैं। अक्सर लोग हमें धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि हम उनसे अधिक उम्मीदें रखते हैं। मोहमाया से मुक्त होकर हम दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को संतुलित कर सकते हैं। 2. दृष्टिकोण का विस्तार। बुद्ध का कहना था, हर कोई अपने दृष्टिकोण और सीमित ज्ञान के आधार पर कार्य करता है। यदि कोई आपको धोखा देता है या नकारात्मकता फैलाता है तो यह उनकी सोच और सीमित समझ को दर्शाता है। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। 3. आक्रोश को त्यागें। बुद्ध ने सिखाया, क्रोध और द्वेष ऐसा है जैसे जलती हुई अंगारे को पकड़कर यह सोचना कि दूसरे को जलाओगे, लेकिन जलना तुम्हें ही पड़ेगा। यदि आप दूसरों के प्रति आक्रोश रखते हैं तो वह आपकी शांति छीन लेता है। लोगों को इग्नोर करके आप इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं। 4. संतुलित जीवन का अभ्यास करें। बुद्ध ने मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ है न तो किसी से अत्यधिक जुड़ाव रखें, न ही पूरी तरह से उदासीन बने। किसी के अच्छे व्यवहार को स्वीकार करें, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखें। 5. जीवन को समझें। बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख है। 2. दुख का कारण है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख को समाप्त करने का मार्ग है। यह समझें कि दूसरों का धोखा या नकारात्मकता हमारे दुख का कारण बन सकता है, लेकिन इसे खत्म करना हमारे हाथ में है। 6. अपने प्रयासों पर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरों की बातों या उनके व्यवहार से प्रभावित होने के बजाय अपने लक्ष्य और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें।
इससे आप दूसरों की नकारात्मकता से ऊपर उठ सकेंगे। 7. धैर्य और सहिष्णुता का अभ्यास। बुद्ध का मानना था कि धैर्य और सहिष्णुता सबसे बड़े गुण हैं। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उनके शब्दों या कार्यों को अपने दिल पर न लें। यह उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। चुप रहकर और शांत रहकर आप अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। 8. जीवन में क्षमा का महत्व। बुद्ध ने कहा, क्षमा करना और भूल जाना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। इससे आप न केवल शांति पाते हैं बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। 9. समझदारी से लोगों का चुनाव करें। बुद्ध ने सिखाया कि सही संगत चुनना महत्वपूर्ण है। जो लोग आपकी ऊर्जा छीनते हैं उन्हें छोड़ दें। सज्जनों के साथ समय बिताना सूरज की रोशनी में चलने जैसा है, जबकि बुरे लोगों के साथ रहना अंधेरे में गिरने जैसा है। 10. कर्म के सिद्धांत को समझें। बुद्ध का कर्म पर गहरा विश्वास था। हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। यदि कोई आपको धोखा देता है तो वह अपने कर्मों का फल पाएगा। आप अपने अच्छे कर्मों से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 11. निष्क्रिय प्रतिक्रिया दें। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है तो बुद्ध का सुझाव है कि प्रतिक्रिया न देना सबसे बेहतर उपाय है। यह आपकी ताकत को दर्शाता है। नकारात्मकता फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं थककर शांत हो जाएगा। 12. आंतरिक आनंद की खोज करें। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों या लोगों में नहीं बल्कि आपके अंदर है। मन को स्थिर और शांत बनाओ, यही आनंद का स्रोत है। अंतिम शब्द। बुद्ध का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि दुनिया में हम हर किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर शांति और सुख पा सकते हैं। लोगों को इग्नोर करना उनके प्रति कठोरता नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा और मन की रक्षा का एक साधन है। जब आप आंतरिक शांति को प्राथमिकता देते हैं तो दुनिया की नकारात्मकता आपको कभी नहीं छू पाती। जैसे जल में कमल का फूल अडिग और निर्मल रहता है, वैसे ही आप भी दुनिया की नकारात्मकता में शांत और अडिग बने रह सकते हैं।